औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं, आपके पेपर्स नज़दीक है ना, तो अब ये सारे काम तो हमें करने पड़ेंगे। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश फेडरल बोर्ड क्लास 10th का पास्ट पेपर, यानी कि जो लास्ट ईयर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर था 2024, इसका हम पार्ट 4 करेंगे। और ये लोकल पेपर है। अभी इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह हार्ड भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो क्योंकि वो आपकी कॉपी पेस्ट लाइनें नहीं होती ग्रामर में से, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही होता है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको हम आगे करते हैं और हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि डू एज डायरेक्टेड एनी 4, लेकिन हम 4 नहीं करेंगे, हम सारे करेंगे। डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये है कि आपके आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, आपने वो आपका क्वेश्चन है, आपने अपनी लाइन को उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन हमारी क्या कहती है? सबसे पहली लाइन हमारी कहती है वी हैव हर्ड आ स्ट्रेंज स्टोरी, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि इसको करना क्या है। वो कह रहे हैं चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? क्वेश्चन वाला सेंटेंस, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 रूल्स हैं, ठीक है, दोनों को अच्छी तरह से याद कर लें। पहला रूल ये कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मौजूद है, तो हम उसको उठाएंगे और लाइन का स्टार्ट उससे कर देंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। स्टार्ट विद हेल्पिंग या मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, हम उससे उठाएंगे और लाइन को स्टार्ट कर देंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। लेकिन बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि उसमें कोई भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब को चेक करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है, यानी हमारा वर्ब प्रेजेंट है या पास्ट है। अगर तो हमारा वर्ब प्रेजेंट है तो आपका क्वेश्चन शुरू होगा डू या डस से, अकॉर्डिंग टू नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और अगर आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है, तो हमारी लाइन शुरू होगी, हमारा क्वेश्चन शुरू होगा डिड से और एंड में क्वेश्चन मार्क तो दोनों केसेस में आना ही है, ठीक हो गया, क्लियर। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हमारी पहली लाइन कहती है वी हैव हर्ड अ स्ट्रेंज स्टोरी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यस, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव को उठा के आप लाइन से बाहर ले जाएं, ठीक है। वेट, मैं इसको थोड़ा क्लोज करूं। अब देखें अब क्या होगा। इस हैव को मैंने उठाया यहाँ से, अब ये हैव कट गया और लाइन से पहले आ गया। लाइन से पहले आया तो एच बड़ा हो गया, यानी कैपिटल हो गया। और एंड में आपने स्टोरी के बाद जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन फुल स्टॉप था, आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है, क्लियर। हैव लाइन से पहले चला गया। अच्छा, अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमने इसको करना क्या है। सेकंड कहता है चेंज इनटू इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है अभी बताती हूँ मैं आपको। नो बॉडी वॉज एबसेंट, ठीक है, नो बॉडी वॉज एबसेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है, वेट मैं अपना ये वाईफाई बंद करूं वरना मसला ही रहेगा। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम सिर्फ एक पॉजिटिव बात करते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एनी बॉडी वॉज एबसेंट, कि नो बॉडी, सॉरी, हम कह रहे हैं नो बॉडी वॉज एबसेंट, तो हम कह दें कि एवरी बॉडी वॉज प्रेजेंट, ठीक हो गया। नो बॉडी वॉज एबसेंट का क्या मतलब है कि कोई एबसेंट नहीं था, इसको हम अफर्मेटिव करने के लिए ये कहेंगे कि एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, ठीक है। एवरी, नो बॉडी को एवरीबॉडी कह दिया, ठीक है। वॉज, एब्सेंट को प्रेजेंट कर दिया। हम इसमें पॉजिटिव बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं तीसरे को हमने करना क्या है। तीसरे को हमने करना है चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है? वट आ असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होती है। ये हमें एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन है, यानी कि व्हाट आ डिलीशियस मील, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अफर्मेटिव करना है, यानी हमने इसकी एक्सक्लेमेशन ख़त्म करनी है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ अ डिलीशियस मील, ठीक है। वट को काट देंगे या द मील इज़ डिलीशियस कर दें, बल्कि दिस इज़ नहीं, सॉरी, द मील इज़ डिलीशियस। द मील, मील यहाँ से काट दें, इज़ डिलीशियस, आगे फुल स्टॉप, ठीक है। द मील इज़ डिलीशियस, ओके। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या कहता है? चेंज इनटू नेगेटिव। ये तो दुनिया का आसान तरीन काम है। नेगेटिव का मतलब ये हो गया, फिर वही बात बता रही हूँ,
हमने चाहे सेंटेंस को नेगेटिव करना हो चाहे इंटेरोगेटिव करना हो। अगर हमने इंटेरोगेटिव करना है तो अभी मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को क्वेश्चन के यानी लाइन के बाहर स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हमने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो हम नॉट उसके बाद लगा देते हैं। जैसे कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में हैव है तो हम हैव नॉट कर देंगे, इज़ है तो इज़ नॉट कर देंगे, वॉज है तो वॉज नॉट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोई सेंटेंस ऐसा आ गया जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आई बॉट है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वही रूल जो इंटेरोगेटिव में था कि अगर आपका सेंटेंस जो है आपने इंटेरोगेटिव करना है और आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और आपने नेगेटिव करना है और आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपने टेंस ऑफ द सेंटेंस चेक करना है। यहाँ पर आपका टेंस ऑफ द सेंटेंस ये कहता है कि बॉट में एक पास्ट टेंस हो, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव के केस में भी डिड यूज़ होगा और नेगेटिव के केस में भी डिड यूज़ होगा पास्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको इंटेरोगेटिव वो नेगेटिव करने के लिए कहेंगे आई डिड नॉट। जब डिड लग गया तो फिर ये बॉट नहीं रहेगा, ये बाय हो जाएगा, क्योंकि दो दो पास्ट टेंस हम एक लाइन में यूज़ नहीं कर सकते, हम जस्ट एक ही पास्ट यूज़ करते हैं। जब डिड हमने पास्ट लगा दिया तो हमने बाय को बॉट को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। आई डिड नॉट बाय, ओके। आगे सेंटेंस वही का वही रहेगा कि आई डिड नॉट बाय अ न्यू बाईसाइकिल यस्टरडे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हमने करना है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इसको भी इंटेरोगेटिव करना है, देख लेते हैं जी। द टीचर एडवाइज्ड द बॉय, ये थोड़ा सा टफ है, टू वर्क हार्ड। तो अब हमने क्या करना है, हार्ड नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा है। देखें अब इसमें हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम लाइन से पहले किसको लिखें, हम अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करें, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम जस्ट टेंस चेक करेंगे। हमारा वर्ब एडवाइज्ड है, एडवाइज्ड कौन से टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट टेंस, तो इसका मतलब हम अपनी लाइन को डिड से स्टार्ट करेंगे। अब हम कहेंगे डिड द टीचर, डिड द टीचर। अब एडवाइज्ड नहीं, ये एडवाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन में दो दो पास्ट टेंस नहीं आ सकते। जब हमने डिड यूज़ किया तो हमें एडवाइज्ड नहीं, हमें एडवाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने लिखा डिड द टीचर एडवाइज द बॉयज़ टू वर्क हार्ड, और आगे हमने एंड में क्या करना है, एंड में हमने क्वेश्चन मार्क डाल देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब अगले को चेक कर लेते हैं कि चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, यानी कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। लेकिन हमारी लाइन क्या है, लाइन कहती है इट इज़ अ हॉरिबल नाइट, ठीक है। तो आप इसको कह दें कि व्हाट अ हॉरिबल नाइट इट इज़, सॉरी इट इज़ नहीं आएगा, व्हाट अ हॉरिबल नाइट, ठीक है। व्हाट आ हॉरिबल नाइट, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दें, ठीक है। चलें जी, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की तरफ। वो कह रहा है चेंज द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है। आपने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। उन्होंने तो जितने भी कहा एनी फोर, लेकिन हम सारे करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी रूल्स होते हैं, अब इसको हम कर लेते हैं। द गर्ल सेड, अब हमारी कहने वाली सेड है, इसका मतलब आप अच्छा एक चीज़ चेक करें, यहाँ पर हमारे सारे पास्ट हैं, हमारा यहाँ पर प्रेजेंट कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर प्रेजेंट होते, हो सकता है किसी पेपर में प्रेजेंट आई तो तब बताऊंगी। हमारे सारे पास्ट है ना, तो हमारे सारे पास्ट का रूल ये कहता है कि हमारा जो लाइन है ना, जो हमारा एक्चुअल एंड में हम लाइन लिखेंगे उसका टेंस अगर प्रेजेंट है तो पास्ट, और अगर पास्ट है तो मज़ीद पास्ट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सारे पास्ट हैं, ठीक है। इन सब में एक ही रूल फॉलो होगा कि अगर हमारी लाइन प्रेजेंट है तो पास्ट करनी है, और अगर पास्ट है तो मज़ीद पास्ट करनी है, ठीक है। पहला स्टार्ट करते हैं, द गर्ल सेड, ठीक है, देन सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन पहली वाली में क्या है, पहले वाले में एक यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्लेन हो रहा है, तो उसमें हमें टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप और ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास काट के हम कहेंगे डैट द गर्ल सेड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, बात खत्म, ठीक है। अगला है ही सेड टू मी, इसको आप ही टोल्ड मी भी कह सकते हैं और ही सेड टू मी भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे वही कॉमा और ये इसके बाद आप डैट लगा देंगे, ही सेड टू मी डैट या ही टोल्ड मी डैट। अब आई को ही कर देंगे, और डू है ना, क्योंकि हमारा कहने वाला सेड है, पास्ट है, तो हम डू को डिड कर देंगे। हम कहेंगे आई डिड नॉट बिलीव, ही डिड नॉट बिलीव मी, ठीक है, ही डिड नॉट बिलीव मी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ही सेड टू आबिद गो अवे। अच्छा अब इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इसमें हम कह देते हैं ही आस्क्ड आबिद टू गो अवे, ठीक है। ही आस्क्ड, सेड टू को हम आस्क्ड कर देंगे और आगे हम टू अवे से इसको जोड़, टू गो अवे यानी टू लगा देंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं, शी सेड
कहने वाला फिर पास्ट में है तो हमें टेंस को पास्ट है, प्रेजेंट है तो पास्ट, और पास्ट है तो मज़ीद पास्ट। शी सेड दैट आई एम वेरी बिजी नाउ, तो अब क्या करना है, शी सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी, ठीक है। नाउ को देन करेंगे क्योंकि नाउ हमेशा देन में चेंज होता है, ठीक। अब ये THEN देन करना है, THAN देन नहीं करना। दे सेड अगेन पास्ट है, फिर प्रेजेंट है तो यहाँ पर पास्ट, और पास्ट है तो मज़ीद पास्ट। दे सेड दैट, अच्छा पहले इसको देख लें, ब्रावो यू हैव डन वेल। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करने के लिए हमें दे सेड नहीं लगाना, हमें कहना है दे एक्सक्लेम्ड विद, अब ये खुश हो रहा है विद जॉय। अगर ये उदास होता, अफसोस कर रहा होता, तो हम कहते दे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये खुश है तो हम कहेंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट, ठीक है। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट आई हैड डन वेल, क्योंकि ये हैव है और कहने वाला पास्ट में बात कर रहा है तो इसको हैव को हैड में बदलना है, आई हैड डन वेल, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, ये हमारा पूरा पार्ट हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी, यानी 4 का सी पार्ट। अब यहाँ पर हमने अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स लगानी है। अब यहाँ पर एक रूल समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपैरिजन दो चीज़ों का है, अक्सर टीचर्स सिखा देते हैं कि भाई अगर दा आ रहा है ना डैश से पहले तो आपने हर हाल में सुपरलेटिव लगानी है। नहीं जी, ये कोई रूल नहीं होता। याद रखें, अगर कंपैरिजन दो चीज़ों का है, अगर कंपैरिजन दो चीज़ों का है तो आपने कंपैरेटिव यूज़ करनी है, और अगर मतलब मोर देन टू यानी कि बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन है तो फिर आपने सुपरलेटिव लगानी है, ठीक है, सुपरलेटिव, ठीक है। मोर देन टू चीज़ों का कंपैरिजन है तो अगर मेरा और आपका कंपैरिजन है, मैं कहूँ कि मेज़ और कुर्सी का कंपैरिजन है तो आप कंपैरेटिव लगाएंगे, लेकिन अगर मेज़ का बहुत सारी मेज़ों से कंपैरिजन है, ऑल मेज़ों से, तो फिर आप उसको यानी ऑल टेबल से, तो फिर आप सुपरलेटिव लगाएंगे, ठीक हो गया। चलें जी, हम स्टार्ट कर देते हैं। सिल्वर इज़ डैश देन गोल्ड, सिल्वर इज़ डैश देन गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन है, जस्ट टू चीज़ों का कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव नहीं कंपैरेटिव लगेगी। इस प्लेंटी है या यहाँ प्रिटी आना चाहिए, प्लेंटी नहीं, प्लेंटी ही आना चाहिए, प्लेंटियर, ठीक है, प्लेंटियर। अब मोर भी और मोर और मोस्ट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इसके एंड में देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अगली लाइन है द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ डैश, ठीक है, वेट, द वाटर ऑफ दिस वेल इज़, अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, ना एक चीज़ से ना दूसरी चीज़ से, नो कंपैरिजन, इसलिए स्वीट का स्वीट ही आएगा, ठीक है। जब कंपैरिजन ही नहीं है तो हम डिग्री लगा ही नहीं सकते एडजेक्टिव की, ठीक है। अच्छा, थर्ड करते हैं, वो कह रहे हैं विच इज़ द डैश, अब डेंजरस उसमें है एनिमल इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का कंपैरिजन है तो जो आपका ये है एक से तो नहीं है ना, मतलब एक चीज़ से तो कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है, तो आप कहेंगे विच इज़ द मोस्ट डेंजरस। यहाँ डेंजरस नहीं कहेंगे, मोस्ट कहेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ मोर मोस्ट लगना है और कहाँ EST और ER लगना है, ठीक है, मोस्ट आएगा। उसकी अगली लाइन क्या कहती है, उसकी अगली लाइन हमें ये कहती है कि प्रिवेंशन इज़ गुड, इस पे है, देन क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन और क्योर दो चीज़ों का कंपैरिजन है, जस्ट प्रिवेंशन और क्योर, मोर देन टू का नहीं है तो हम कंपैरेटिव लगाएंगे। हम कहेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर, गुड की अदर जो सेकंड डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री होती है वो बेटर होती है, ठीक है। नाउ उसकी अगली लाइन है, वो कह रहे हैं कि यू कंपोजिशन इज़ द योर कंपोजिशन इज़ द डैश बैड ऑफ ऑल। अब यहाँ यू का कंपैरिजन हो रहा है ऑल से, एक से नहीं हो रहा, ऑल से हो रहा है, यानी सुपरलेटिव डलेगी, ठीक है। जब सुपरलेटिव लगेगी तो बैड की सुपरलेटिव वर्स्ट होती है, ठीक है, वर्स्ट होती है, ठीक, क्लियर। नाउ लास्ट वन, शी इज़ अ डैश वुमेन। अब शी इज़ अ डैश वुमेन किसके साथ ज़्यादा मतलब किसके साथ कंपैरिजन है, किसी और के साथ कंपैरिजन है ही नहीं, और जब कंपैरिजन नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा, वाइज का वाइज आ जाएगा, क्लियर। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अच्छा, अब ध्यान से सुने कि मोर और मोस्ट कहाँ आता है, जहाँ पर आपके 2 syllable वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर आपने ER और EST लगाना है, लेकिन जहाँ पर मोर देन 2 syllable आपका वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे आपने मोर और मोस्ट इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ एक्टिव, एक लफ्ज़ है एक्टिव, इसको हम एक्टिवर और एक्टिवेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि
अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, मैंने गलती कर दी है, मुझे बोलते बोलते ख़ुद एहसास हुआ है। मैं जब आपको सेलेबल का करवा रही हूँ, वन सेलेबल वाले में आप ER और EST लगाएंगे, क्योंकि जब मैंने एक्टिव लिखा तो मुझे ये क्लियर हुआ कि ये मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, और एक मैंने गलती कर भी दी है, ठीक है। जो भी हमारा वर्ड 2 सेलेबल या मोर देन 2 सेलेबल होगा, वहाँ पे हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। एक्टिव हमारा 2 सेलेबल है, कैसे? एक्टिव, एक् बोलेंगे फिर टिव बोलेंगे, ये 2 सेलेबल हो गया, इसलिए यहाँ पर हम मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें प्रिटी, आप प्रिटी को तोड़ नहीं सकते, प्री टी नहीं कह सकते, प्रिट ई भी नहीं कह सकते। प्रिटी एक सिंगल सेलेबल वर्ड है, जो सिंगल सेलेबल वर्ड होते हैं वो ER और EST लगेगा, ठीक है। प्रिटियर और प्रिटिएस्ट। अब जैसे डेंजरस है तो डेंजरस, मोर देन 1 सेलेबल, तो यहाँ पर मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसी चक्कर में मुझसे गलती हुई है, मैंने ऊपर आपको जो सबसे पहला करवाया है, मैंने कहा है सिल्वर इज डैश देन गोल्ड, यहाँ पे प्लेंटी था, प्लेंटी 2 सेलेबल वर्ड है, इट इज़ नॉट प्लेंटी। प्लेंटी को आप एक साथ नहीं बोल सकते, ये 2 सेलेबल वर्ड है, प्लेंटी, तो यहाँ पर मोर प्लेंटी आएगा। इट इज़ नॉट प्लेंटियर, आई सेड प्लेंटियर, नो इट इज़ नॉट प्लेंटियर, इट इज़ मोर प्लेंटी, ठीक है। क्लियर? चलें जी, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।